हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आपका जो कल पेपर होने वाला है 20 नवंबर को हाफ ईयरली एग्जाम का कक्षा 12वीं इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होने वाला है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उस पेपर के सेम टू सेम अकॉर्डिंग साथियों एक मॉडल पेपर या सैंपल पेपर वो देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपका कल पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी साथी चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। तो देखो साथियों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि जैसे आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आपको अपना रोल नंबर है वो फिल करना होता है। पेपर साथियों आपको टोटल 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा और पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमेशा की तरह इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आपको 2 पेजेज है वो देखने को मिलेंगे, जो कि साथियों ये अपने बुक से नहीं देखने को मिलेंगे और ये होने वाले साथियों अनसीन पेजेज। ठीक है, टोटल आपको ये साथियों 6-6 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि रीड द पेसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, यानी कि साथियों जो नीचे पेसेज दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 इनके जवाब देने का आपको प्रयास है वो करना है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से इस वीडियो को पॉज करके अच्छे प्रकार से इसको देखना है, रीड करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको बताने का प्रयास करना है, ताकि साथियों आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अंदाजा लगे कि हम कितनी तैयारी के अंदर हैं। ठीक है, और देखो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इन क्वेश्चनों के उत्तर आप सभी आराम से इजी से कर लोगे। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी साथियों जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि आपको दूसरा भी अनसीन पैसेज का ही देखने को मिलेगा। और देखो ये भी आपको टोटल 6 नंबर का ही देखने को मिलेगा, यानी कि 6-6 12 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे पेसेज। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे उनके जवाब देने का प्रयास करना है। देखो एक पेसेज आपको देखने को मिलेगा साथियों लाइनों वाला, यानी कि लाइन आपको लिखनी होगी, और एक देखने को मिलेगा आपको एमसीक्यूज वाला। तो देख सकते हैं आप सभी इनके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो इनमें से आपको ढूंढना है अच्छे प्रकार से और इसके बाद इनके उत्तर देने का प्रयास आपको करना है। आगे बात करते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है साथियों अपना सेक्शन बी, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन बी तो आप सभी को हर हाल में आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी नंबर आपको मिलने वाले हैं और देखो टीचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव वो डालते हैं। अगर आप सभी साथी है ना पेसेज और ये लेटर वगैरह कर देते हो ना, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी अगर आप सभी कर देते हो, ये तो देखो हाफ ईयरली एग्जाम है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम के अंदर करोगे ना तो सेक्शन ए और सेक्शन बी अगर आप सभी कर देते हो तो इसके बाद टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा कि बच्चे में सच में ज्ञान है। ठीक है, अगर आप सभी साथी इनके अंदर गलत कर देते हो तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनके अंदर आपको लाइनें मिलानी होती है, बाकी आप सभी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखकर उत्तर है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा साथियों क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन की, यूर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, यानी कि साथियों आपका विद्यालय है वो 2 अक्टूबर को साथियों गांधी जयंती है वो बनाने वाला है। एज द सेक्रेटरी ऑफ कल्चर क्लब ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर स्पीच पोइम इटीसी रिलेटेड टू द इवेंट, यानी कि साथियों आपको सांस्कृतिक क्लब के सचिव के रूप में एक सूचना है वो तैयार करनी है साथियों, जिसके अंदर क्या क्या लिखे हो, उनके नाम, स्पीच वगैरह और पोइम यानी कि कविता वगैरह लिखी हो, और आपको एक क्या तैयार करनी है, एक नोटिस तैयार करनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना नोटिस आपको समझ लेना है कि नोटिस लिखनी है वह क्या। इनका सभी का साथियों अलग अलग पैटर्न है, नोटिस का पैटर्न इसी प्रकार से होता है, आप सभी को पता है कि एक आयताकार बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिखना होता है, लेटर इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको शब्दों से ही पहचान में आ जाना चाहिए कि हमें नोटिस लिखना है कि लेटर लिखना है कि पैराग्राफ लिखना है कि क्या लिखना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं साथियों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि साथियों आपको क्या लिखना है, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कि साथियों 100 शब्दों के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखो आपका टाइटल होने वाला है और इसी के ऊपर आप सभी क्या लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, जो कि आपको टोटल 100 शब्दों के अंदर लिखनी होगी। ठीक है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, देख सकते हैं आप सभी, इन नामों का ही बस फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूर टाउन, यानी कि साथियों क्या कहता है कि अपने गांव में बिजली की साथियों जो सुविधा है, यानी कि बिजली है वो उसकी आपूर्ति सही प्रकार से नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपने जिला कलेक्टर को क्या लिखना है, शिकायत दर्ज करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, कंप्लेन करनी है। आगे बात करते हैं साथियों, इसके अंदर देखो आप ये भी कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों में से आपको एक करना है। देखो ये नहीं आता तो आप ये कर लेना। तो क्या कहता है कि यू आर
अमिता और अमित, ठीक है। आप क्या हो साथियों, अमिता या अमित हो। वहां पर देखो जो नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा आप वही होंगे, ठीक है, लेटर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, अपना नाम मत लिखना, नहीं तो आपका गलत है, वो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और लिविंग इन डूंगरपुर, आप डूंगरपुर के अंदर रहते हो, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद क्या कहता है कि राइट ए लेटर टू ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर, ठीक है। और प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। यानी कि साथियों क्या करना है कि ओम बुक डिपो, बड़ा बाजार, इंदौर, यानी कि ठीक है। और आपको उसके पास पत्र लिखना है, और पत्र किसके लिए लिखना है कि अपना जो विद्यालय है, स्कूल है साथियों, उसकी लाइब्रेरी के लिए हमें पुस्तकें उपलब्ध है वो करवाने हेतु आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर आप सभी देख सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए साथियों, और देखो ये आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको यानी कि 4, 4, 8 और 5, ठीक है। यानी कि साथियों 13 नंबर का फ्री फंड का नंबर है वो आपको मिलने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ इनके बारे में जानकारी होगी तो, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अगला सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है अपना, और साथियों ये ग्रामर का सेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये तो साथियों वही स्टूडेंट कर पाएगा कि जिसको अच्छी प्रकार से इंग्लिश आती है, ठीक है, वही कर पाएगा, नहीं तो बाकी नहीं होगा ये तो, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी। और इनका अच्छे प्रकार से प्रयोग है वो आपको करना है, विच का और वेयर का, ठीक है, कंबाइन करना, आपको जोड़ना है इत्यादि सभी को, ठीक है। इनके अंदर आपको भरना है फिल इन द ब्रैकेट ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन ए ब्रैकेट, ठीक है। आप सभी को इनका अच्छे प्रकार से प्रयोग है वो करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन डी अपना यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों, जो कि अपने बुक वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो पोइम वगैरह हैं अपनी क्वेश्चन चैप्टर हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और देख सकते हैं आप सभी। और इसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन भी आपको फ्री फंड के नंबर है वो दिलवा सकता है। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी की, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि साथियों इसमें से आपको क्या लिखना होता है कि ये स्टेंजा साथियों, ठीक है, स्टेंजा होने वाला साथियों। इस स्टेंजा में से आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तो आप सभी को लिखनी होती है साथियों रेफरेंस लिखनी होती है, ठीक है, जो कि आपको सबसे पहले लिखा हुआ है, रेफरेंस लिख लेना। इसके बाद साथियों आपको लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना इन लाइनों के बारे में, और इसके बाद लिखना होता है साथियों आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नीचे नीचे, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखो रेफरेंस के अंदर आपको क्या लिखना होता है कि इस पोइम का राइटर कौन है, एक तो ध्यान में रखना, और एक इस कविता का नाम क्या है, पोइम का नाम क्या है, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो आपका बिल्कुल गलत है वो कर दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, टोटल आपको 5 नंबर का देखने को मिलने वाला है ये। तो अच्छे प्रकार से कर लोगे, 4-5 अपने सिलेबस के अंदर 5-6 पोइम है वो दी गई हैं, उनको अच्छे प्रकार से नेम है वो याद कर लेना, और उनके राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है वो भी आप सभी याद कर लेना। इसके बाद बात करते देखो ये आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा, और ये भी इसी प्रकार का है, ठीक है। ये दोनों सेम टू सेम ही अपने पोइम के अंदर से देखने को मिलेगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन साथियों अपने ये भी बुक का ये देख सकते हैं आप सभी, ये चैप्टर होने वाला है, और इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये एक साथियों प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, क्या है कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई गुस्से वाला इमोजी फेंकता है, कोई कुछ करता है। अब यार आप दिमाग लगाओ कि आप छोटा बच्चे तो हो नहीं, कक्षा 12वीं के छात्र हो, लगभग 17 आपकी एज है वो हो चुकी है। कोई भी एग्जाम है वो पेपर लीक नहीं करवाती है। पेपर किस लिए लिए जाते हैं कि आपका अनुभव को पता लगे कि आप कितने तैयारी करते हो, कितना पढ़ते हो। यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलता भाई, हम क्या कर सकते हैं, आपको एक मॉडल पेपर दे सकते हैं। कोई भी एजुकेटर है, यूट्यूबर है, वो आपको सिर्फ से सिर्फ साथियों एक मॉडल पेपर दे रहा है ताकि आप अपनी तैयारी जान सको, ठीक है। कोई रियल पेपर नहीं है भाई, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपको यूट्यूब पूरा छानवान हो, चाहे पूरी रात ढूंढ लो, चाहे पूरे दिन ढूंढ लो, एक भी साथियों असली पेपर मिल जाए ना, तो यहाँ पर आकर कह देना कि मेरे को असली पेपर मिल गया। हाँ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उसकी तो मैं खुद ही गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रियल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अपनी तैयारी में लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप सभी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को साथियों लाइक कर देना। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।